अगर 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव है तो उसके विरोध में अगर काला दिवस मनाने का कार्य कोई कर सकता है तो वह सिर्फ आरएसएस है और आरएसएस है। और अगर आज किसान आंदोलन इस दिशा में जा रहा है काला दिवस मनाने के लिए, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आरएसएस और इन किसान नेताओं की मिली भगत है। सबसे बड़ा निर्माण कार्य करने वाला वह परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसान आंदोलन से नदारद रहता है। इसको बहुजन समाज पूरी अच्छी तरह से देखता है, जांच करता है और वो शिकायत नहीं करता किसी से। तो अगर आप बिना पढ़ाई लिखाई किए और किसी का विरोध कर कर देशभक्त बन सकते हैं, तो हम लोग अपने धर्म का, दूसरे के धर्म का और तथ्यों के आधार पर, बोलने के आधार पर, इस देश के लोगों को सही दिशा दिखाने के आधार पर हम इस देश के परम देशभक्त। तो भारत भूमि पर किस तरह से बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, इसके लिए पूरे विश्व की मीडिया की नजर भारत की भूमि पर है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आप सभी को सबसे पहले त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा विश्व त्रिविधि बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मना रहा है और बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। लेकिन साथियों, इसके साथ ही भारतवासियों के लिए बड़े दुख की बात है कि भारत के लोग, और भारत के वे लोग नहीं जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जिनका खबरों से कोई लेना देना नहीं है, दुनियादारी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वे लोग जो विभिन्न गुटों का, विभिन्न वर्गों का नेतृत्व प्रदान करते हैं, जो विभिन्न वर्गों को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हैं, उनको भी बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जानकारी नहीं है। उनको यह जानकारी नहीं है कि आज बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा कि किसान आंदोलन पिछले 6 महीनों से चल रहा है और किसान आंदोलन के साथ इस देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हर वह व्यक्ति जो उस खेत से जुड़ा हुआ है जहाँ से किसान उस अन्न को पैदा करके हमारी थाली में परोसता है। तो पूरे विश्व के लोग इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सभी ने इस किसान आंदोलन को इज्जत प्रदान की है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से यह किसान आंदोलन कुछ ऐसे नेताओं के हाथ में चला गया है, या उसका नेतृत्व कुछ ऐसे नेता लोग कर रहे हैं जिनका अध्ययन से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, अपने इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह पता लगा कि किसानों ने आज के दिन को काला दिवस मनाने के लिए घोषित कर दिया है। साथियों, 26 मई 2021 आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव है और हम सभी जानते हैं कि यह प्रकाश उत्सव है। प्रकाश का अंधकार से कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध है तो यह संबंध है कि जैसे ही प्रकाश उत्पन्न होता है वैसे ही अंधकार गायब हो जाता है, और जैसे ही अंधकार अपना सर उठाता है प्रकाश लुप्त होने लगता है। इस देश की मनोदशा भी यही रही है, इस देश की व्यथा भी यही रही है। कोई समय था जब यह देश अपने ज्ञान की पराकाष्ठा के कारण विश्व गुरु का दर्जा पाया हुआ था। आज वह स्थिति है कि आज इस देश के जो नेतागण हैं, जो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आज उनको उस विश्व उत्सव के बारे में जानकारी नहीं है जिसको पूरी दुनिया मनाने जा रही है। जी हाँ साथियों, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव पूरी दुनिया उसी तरह से सेलिब्रेट करती है जिस प्रकार से लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और उसके बाद अगर कोई पूरी दुनिया में त्यौहार मनाया जाता है तो वो बुद्ध पूर्णिमा का है। साथियों, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि यह बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाने का श्रेय पूरी दुनिया को जो मिला, उसका गौरव भारत को जाता है, उसका श्रेय भारत को जाता है, क्योंकि बुद्ध का धम्म भारत भूमि पे उत्पन्न हुआ, फला फूला और यहीं से प्रचारित और प्रसारित होकर पूरी दुनिया में फैला। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े विशाल धम्म को भारत के लोग और भारत के सामान्य लोगों को छोड़ दें तो भारत के वे लोग जो किसी न किसी वर्ग का, किसी न किसी गुट का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वे भी इससे वाकिफ नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है।
अभी लेकिन एक अच्छी बात यह हुई, कल मैंने एक वीडियो सुना जो कि एक किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, और आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। अगर राकेश टिकैत के बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी किसी पर आती है तो इन्हीं की आती है। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, हमने 26 मई को काला दिवस मनाने का तय किया है, लेकिन मेरे पास कुछ लोग आए जो कि बौद्ध समाज से संबंध रखते थे, और उन्होंने कहा कि 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार है, इसलिए कृपया करके आप इस दिन को काला दिवस के रूप में ना मनाएं। तो साथियों, इन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी ने एक सद्भावना का परिचय देते हुए यह तो बहुत अच्छा किया कि उन्होंने काला दिवस मनाने का निर्णय टाल दिया और उसको सिर्फ विरोध प्रदर्शन तक सीमित कर दिया। लेकिन साथियों, सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो राकेश टिकैत के बाद किसान नेता में गिने जाते हैं और पूरी मीडिया में वो छाए रहते हैं, क्या उन्हें विश्व स्तर पर मनाए जाने वाले उत्सव बुद्ध पूर्णिमा की जानकारी नहीं है? ये कैसा नेतृत्व है? क्या इस देश के नेता जो आज किसी न किसी वर्ग, किसी न किसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या वे लोग इतने जाहिल लोग हैं, इतने अनपढ़ लोग हैं? क्या उनका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं है? क्या उन्होंने अपने इतिहास की जानकारी बिल्कुल भी लेने की इच्छा ही व्यक्त नहीं की है? या फिर हम ये कहें कि आज का समय ऐसे जाहिल और गवार नेताओं का ही है जो किसी ना किसी तरीके से साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण सत्ता में आ जाते हैं, नेता बन जाते हैं, या किसी ना किसी गुट का नेतृत्व उनके हाथ में आ जाता है। साथियों, इससे भी बुरी स्थिति किसान नेता राकेश टिकैत जी की है। उन्होंने कल लेट नाइट एक वीडियो या लाइव जो है फेसबुक से किया, और उसमें उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा की कोई बात नहीं कही, और पूर्ववत जिस तरीके से वे काला दिवस मनाने जा रहे थे उसी के बारे में किसानों को समझाने लगे कि किस प्रकार से ये काला दिवस मनाना है। वो जब काला दिवस मनाने के लिए किसानों को समझाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके खेत में जितने भी पेड़ हैं सब पे काले झंडे टंगे होने चाहिए, घरों पर काले झंडे होने चाहिए, आपकी बाइक, स्कूटी, कोई भी वाहन है सब पर काले झंडे होने चाहिए। साथियों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज के दिन पूरे विश्व की मीडिया की नजर भारत के ऊपर होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अगर विश्व स्तर पर बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है तो यह भारत भूमि से निकलकर वहां गया है। तो भारत भूमि पर किस तरह से बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, इसके लिए पूरे विश्व की मीडिया की नज़र भारत की भूमि पर होगी। और जब वे देखेंगे कि भारत के ही लोग काले झंडे लेकर खेतों में, खलिहानों में, मोटरसाइकिल पर, अपने वाहनों पर वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस विरोध प्रदर्शन में झंडों पर मोदी की फोटो नहीं होगी, बीजेपी की फोटो नहीं होगी, तो क्या मैसेज पूरी दुनिया को जाने वाला है इस विरोध प्रदर्शन से, इस काला दिवस के मनाए जाने से? एक तरफ तो यह प्रकाश उत्सव है, इस दिन बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, और दूसरी तरफ काला दिवस, ये कैसा मेल है? इससे भयंकर बात इस समाज के लिए, इस देश के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जिस बात से, जिस धम्म से, जिस व्यक्तित्व से यह देश गौरव पाता है, आज उसी के दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने की ये तैयारी कर रहे हैं। ये कैसा संयोग है? ये कैसा मिलन है? किस तरह से बहुजन समाज अब किसान आंदोलन में जाकर अपनी भूमिका निभाए? किस तरह से वो अपने महापुरुषों का हर समय अपमान होने के बाद भी खून के घूंट पीकर कैसे इस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका को निभाए? साथियों, जो नेता आज बुद्ध के इस धम्म के बारे में नहीं जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें यह बता दूं कि बुद्ध का धम्म आज जो लोग नहीं जानते हैं वे सारे बौद्ध थे। ये सरदार जी जो आज ये कह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सद्भावना दिखाई, अनजान है कोई बात नहीं,
लेकिन ये भी सब एक समय पर बौद्ध थे, क्योंकि सिख धर्म जो है 15वीं शताब्दी में यहां आया। और जो राकेश टिकैत जी जो जाट समुदाय से हैं, बहुजन समाज से हैं, शूद्र वर्ण के हैं, लेकिन गलतफहमी का शिकार हैं, अपने आप को कभी राजपूत कहते हैं, कभी क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण से अपना वर्ण पता करके देखें तो पता लग जाएगा कि वे शूद्र समाज से हैं, ओबीसी समाज में गिने जाते हैं। तो मैं इन्हें यह बता दूं इनकी नॉलेज के लिए कि आप सभी लोग गलती से गलत काम करने जा रहे हैं, और आप सभी लोगों के पूर्वज एक समय पर बौद्ध थे। इसका मैं उदाहरण इतिहास के झरोके से ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। पूरी दुनिया के सामने एक साक्ष्य है, पूरी विश्व की मीडिया में बहुत बड़ी तादाद में पेश किया गया। जब आपको विदित होगा, याद होगा, तालिबान ने अफगानिस्तान में बामियान में जो बड़ी बड़ी पहाड़ों को काटकर, चट्टानों को काटकर जो बुद्ध की मूर्ति वहां बनाई गई थी, और इतनी विशालकाय मूर्ति को जब तालिबान ने उसका विध्वंस किया था, उसको तोड़ा था, और उसके बाद जब तालिबान ने अमेरिका के 2 ट्रेड टावर को ध्वस्त किया था, तो उसके बाद अमेरिका का अटैक तालिबान के ऊपर हुआ था, और तालिबान को नेस्तनाबूद करने का काम अमेरिका ने किया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मैं अचंभित करना चाहता हूं, क्योंकि भारत के लोग पढ़ते नहीं हैं, अपने इतिहास को जानते नहीं हैं, अपने इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे पढ़ना नहीं चाहते हैं। और भारत की सरकारें कभी भी भारत के लोगों को वो इतिहास बताने का काम नहीं करती हैं, ना उनको स्कूलों में, कॉलेज में वो पढ़ाना चाहती हैं, ना पढ़ाती हैं। साथियों, बामियान अफगानिस्तान में पड़ता है, और अफगानिस्तान आज पूरी तरह से एक मुस्लिम देश है। अफगानिस्तान से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान पड़ता है, और पाकिस्तान भी पूरी तरह से मुस्लिम देश है। और मुस्लिम्स बुत परस्ती के खिलाफ हैं, वे मूर्तियों के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। तो बामियान में मूर्ति कहां से आई? और वो भी कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं, इतनी विशालकाय मूर्ति। आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, और वहां पर बामियान में बुद्ध की मूर्ति के वीडियोस को सर्च कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। किस तरह से तालिबान ने उसको विध्वंस किया, उसका वो सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। आप जाकर वहां देखिए। मैं सिर्फ आपको इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर मुसलमान बुत परस्ती के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, तो वे कभी भी बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाएंगे। और अगर बामियान अफगानिस्तान में बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा मिलती है, वो चट्टानों को काट कर बनाई हुई, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यही है कि एक समय पर अफगानिस्तान बौद्ध देश था, और वहां पर बौद्ध लोगों ने बुद्ध के धम्म में श्रद्धा होने के कारण उस विशालकाय मूर्ति का निर्माण किया। और वहां से जब इधर आते हैं तो पाकिस्तान भी पूरा बुद्धमय था। भारत के अंदर आते हैं तो आज भी मैं आपको एक अचंभित करने वाला तथ्य बताता हूं कि आप कभी भी मथुरा के राजकीय म्यूजियम जाना, राजकीय संग्रहालय, अगर आप मथुरा के राजकीय संग्रहालय में जाएंगे, उसमें प्रवेश कीजिए और जाकर देखिए कि वहां पर क्या है, वहां पर जमीन से क्या निकला है, मथुरा की जमीन ने क्या साक्ष्य दिए हैं, किस इतिहास को प्रकट किया है। वहां पर आपको एक भी मूर्ति राम की, कृष्ण की, शिव की, किसी भी हिंदू देवी देवता की नहीं मिलेगी। हिंदू धर्म के देवी देवताओं का, ईश्वरों का एक अंश मात्र, एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। लेकिन पूरा का पूरा म्यूजियम आपको बुद्ध की मूर्तियों से पटा हुआ मिलेगा। ये क्या है? इसका मतलब यही है कि पूरा देश एक समय पर बौद्धमय था। यह देश ही नहीं बल्कि इस देश का जितना साम्राज्य अशोक के समय में था, और अशोक के बाद ये बौद्ध धर्म केवल इस भारतवर्ष, इस जम्बू द्वीप की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी सीमाओं को लांघकर पूरे विश्व में फैलने का इसका काम हुआ। मिनांडर ग्रीक से आया था,
और मिनांडर एक बौद्ध राजा बना। कनिष्क विदेशी था, उसने भारत पर शासन किया और बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध बना। बौद्ध धर्म का या भारत का इतिहास अगर मैं कहूं तो बुद्ध के धम्म के गौरवशाली तथ्यों से, घटनाओं से भरा पड़ा है। इतना कुछ है भारत के इतिहास में, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज भारत के लोग उस बुद्ध के धम्म को भूल गए हैं, क्योंकि वहां एक कट ऑफ हुआ, बहुत लंबा समय वहां पे बीता जहां पर कि बुद्ध के दर्शन भी लोगों को नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि इस देश के विभिन्न वर्गों, विभिन्न पार्टियों, विभिन्न राजनीतिक दलों का नेतृत्व करने वाले लोग इतने मूर्ख हो जाएं, इतने जाहिल हो जाएं कि वे अध्ययन भी ना करें। कई बार हम पर लांछन लगता है, बहुजन समाज पर लांछन लगता है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लांछन लगता है कि वे हिंदू धर्म का विरोध करते थे। हाँ भाई, हम हिंदू धर्म का विरोध करते हैं और चैलेंज करते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी भी धर्म की पूरी जानकारी रखता हो, लेकिन चैलेंज इस बात का करते हैं कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कभी भी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं है, कभी भी उनका अध्ययन नहीं करते। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हम लगातार यही समझाते आ रहे हैं कि ये हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, लेकिन अंधभक्ति, अंधश्रद्धा, पाखंड ये इतना बुरी तरह से इस देश के लोगों पर हावी है कि वे मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तो आपके आकाओं ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है और तथ्यों के आधार पर कहा है, वैसे ही नहीं कह दिया है। कभी हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा हमेशा से या हमेशा हमेशा बना रहने वाला। झूठ के बाद झूठ, एक के बाद दूसरा झूठ, झूठों का पुलंदा बनकर रह गया है यह धर्म। इसको अगर नाम दिया जा सकता है तो सिर्फ यही नाम दिया जा सकता है कि यह ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों के लिए धर्म और ब्राह्मणों के द्वारा धर्म। इस धर्म में किसी को सम्मान नहीं है। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय इसलिए खुश है क्योंकि उसके नीचे 2 वर्ग हैं। क्षत्रिय के बाद वैश्य इसलिए खुश है क्योंकि वैश्य के नीचे 1 वर्ण कम से कम है। और शूद्र परेशान है कि उसके नीचे कोई नहीं है, लेकिन उसके ऊपर के लोगों की उसको सेवा करने का कार्यभार हिंदू धर्म ने, ब्राह्मण धर्म ने सौंप रखा है। अब मैं किसी हिंदू से पूछूं कि भाई आप लोग बौद्ध धर्म का विरोध क्यों करते हो, और बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं करने के बाद भी, हिंदू धर्म का भी अध्ययन नहीं करने के बाद भी आप अगर इस देश के देशभक्त कहला सकते हो, तो हम लोग जो न केवल अपने धर्म का अध्ययन करते हैं बल्कि आपके धर्म का भी बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं और उसका अध्ययन करने के बाद आपको बताने का कार्य करते हैं कि आपके धर्म में ये बुराइयां हैं। और सभी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि हाँ, नाना प्रकार की बुराइयों से ये समाज, ये धर्म जो है ग्रस्त रहा है। और समय समय पर जो है इस धर्म में जो कुरीतियां थीं, जो पाखंड था, उसको कानून के द्वारा समाप्त भी किया गया है। तो अगर आप बिना पढ़ाई लिखाई किए और किसी का विरोध कर कर देशभक्त बन सकते हैं, तो हम लोग अपने धर्म का, दूसरे के धर्म का और तथ्यों के आधार पर, बोलने के आधार पर, इस देश के लोगों को सही दिशा दिखाने के आधार पर हम इस देश के परम देशभक्त हैं। असली मायनों में तो देशभक्त हम ही हैं, क्योंकि हम बिना बात के, बिना तथ्य के किसी बात को नहीं कह रहे हैं, बिना कारण से किसी बात को नहीं कह रहे हैं, कारण उत्पन्न होने पर कोई बात कह रहे हैं। इस समाज पर कब से अत्याचार हो रहा है और आज भी यह समाज 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, अपने लिए इस समाज में स्थान खोज रहा है, समानता का स्थान खोज रहा है कि हमें कोई सम्मान दे दे। आज भी जब किसान आंदोलन शुरू होता है तो किसान आंदोलन के एक भी बॉर्डर पर, दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर तमाम महापुरुषों की, इस देश के तमाम महापुरुषों की तस्वीरें वहां लगाई जाती हैं। लेकिन इस देश के किसान आंदोलन के नेता यह नहीं जानते हैं कि इस देश को सबसे बड़ी दिशा दिखाने वाला महान पुरुष
डॉक्टर अंबेडकर है और उसका फोटो सबसे पहले हर बॉर्डर पर लेना चाहिए। अगर देश के निर्माण की बात करूं तो जो क्रांतिकारी नेता हमारे देश में हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, बिस्मिल्लाह खान हुए, राजगुरु सुखदेव हुए, उधम सिंह हुए, इन लोगों ने निसंदेह इस देश के लिए कुर्बानी दी और इस देश के युवा वर्ग को जागृत किया कि तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। लेकिन वो कुर्बानी एक तरह से ठीक कही जा सकती है, लेकिन उससे मैं ये पूछना चाहता हूं इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों से, कि उस कुर्बानी से देश का निर्माण करने में क्या सहायता मिली? क्या आप अपने जीवन को संकट में डालकर देश का निर्माण कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को फांसी पर लटकाकर किसी को बचा सकते हैं? क्या आप अपने आप को फांसी पर लटकाकर अपने मां बहन की इज्जत को बचा सकते हैं? अगर आपको अपने मां बहन की इज्जत को सुरक्षित रखना है, इस देश की अस्मिता को बचाना है, इस देश का निर्माण करना है, तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि आपको जीवित रहना पड़ेगा और आपको आपके सम्मान की कीमत पर नहीं, बल्कि अपनी अस्मिता को बनाए रखकर, आपके लिए सम्मान को बनाए रखकर आपको इस देश में जीवित रहना होगा। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में जीवित रहने का कार्य किया, जीवित रहकर संघर्ष करने का कार्य किया। उनके सामने जब उनके 4-4 बच्चे भूख प्यास और दवाई दारू के अभाव में मर गए, तब भी उन्होंने अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। जब उनकी प्रियतम पत्नी 35 वर्ष की अवस्था में ही 1935 में दिवंगत हो गई, तब भी उन्होंने अपने जीवन और अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं छोड़ा और 1950 में इस देश को दुनिया का महानतम लोकतांत्रिक संविधान प्रदान किया। देश के लिए सबसे बड़ा निर्माण कार्य करने वाला वह परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसान आंदोलन से नदारद रहता है। इसको बहुजन समाज पूरी अच्छी तरह से देखता है, जांच करता है और वो शिकायत नहीं करता किसी से। किसान नेता शिकायत नहीं करता, वह अपना एक आंदोलन शुरू कर देता है, वह अपना जनसमूह इकट्ठा करता है और बाबा साहेब की प्रतिमाओं को लेकर वहां पहुंचता है और किसान नेताओं को मजबूरी के बस वह तस्वीर वहां पे लेनी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है और फिर उसको वहां लगाने का भी वे काम करते हैं। ये पीड़ा बहुजन समाज की है और ये बहुजन समाज इस पीड़ा को लेकर कब तक वह अत्याचार, जुल्म और सितम सहन करते हुए इनके साथ चलने का काम करेगा? क्या इसी समाज की जिम्मेदारी है कि वह समरसता दिखाए, समानता दिखाए? सब तमाम अत्याचारों को सहन करने के बाद भी, तमाम अपमानों को सहन करने के बाद भी इस देश की महिलाएं मैं भंगी नहीं हूं, मैं भंगी नहीं हूं कहकर जो है इस देश के समाज को अपमानित करने का कार्य करती हैं। ये कहां से आ रहा है? ये संस्कृति अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई है? 22वीं सदी में हम कदम रख रहे हैं। अगर 22वीं सदी की महिला यह नहीं जानती है कि भंगी शब्द क्या होता है, भंगी कौन होता है, भंगी शब्द कहने से किसको अपमान होता है या किसी को सम्मान मिलता है, तो मैं ये समझता हूं कि ये देश विद्या के अभाव में अंधकार में डूबा हुआ देश है। तो साथियों, मैं आपसे यही अपील करूंगा, किसान आंदोलन का समर्थन हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उन नेताओं का समर्थन हम कभी नहीं करेंगे जो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं या अपने इतिहास से वाकिफ नहीं है। अगर अपने इतिहास को वो पढ़ लें, बाबा साहेब ने इतना तमाम लिटरेचर लिखा हुआ है, किसी भी नेता ने, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, एक किताब भी नहीं पढ़ी होगी। अगर बाबा साहेब की लिखी हुई एक किताब भी पढ़ लें तो वो बाबा साहेब के मुरीद हुए बगैर नहीं रहेंगे। इतना महानतम व्यक्तित्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और जो नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जान जाएगा तो जब वह आंदोलन करेगा तो अपने आंदोलनों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अपने सर पर उठाकर चलेगा। कहने के लिए तो बहुत सारा गौरवशाली इतिहास है इस बहुजन समाज का, इस देश का, इस देश के लोगों का, इस देश के महानायकों का, लेकिन मैं उसका इस वीडियो में इतना विस्तार से व्याख्यान नहीं कर सकता हूं। लेकिन संक्षिप्त में मैं बस यही बताना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं, इतना ही आग्रह करना चाहता हूं इन किसान नेताओं से, किसान आंदोलन के नेताओं से, कि कृपया करके आप सद्बुद्धि को प्राप्त होइए। आपको लोगों ने स्वीकार किया है, लोग आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, आस भरी नजर से देख रहे हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप इस देश की अस्मिता को बचाकर, इस देश के मान सम्मान, इस देश के गौरव का लिहाज करके उसको सुरक्षित रखने का काम करें। आपके किसी भी काम से इस देश का गौरव कलंकित ना होने पाए। अगर 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव है
तो उसके विरोध में अगर काला दिवस मनाने का कार्य कोई कर सकता है तो वह सिर्फ आरएसएस है और आरएसएस है। और अगर आज किसान आंदोलन इस दिशा में जा रहा है काला दिवस मनाने के लिए, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि आरएसएस और इन किसान नेताओं की मिलीभगत है। हमें यह संदेह हो रहा है, बहुजन समाज को यह संदेह हो रहा है, और इस संदेह को मिटाने का काम किसान आंदोलन के नेताओं को करना है। अब वे इस संदेह को कैसे मिटाते हैं, क्योंकि जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने बाबा साहेब की जो प्रतिमा ग्रहण की थी, वो कह रहे थे कि बाबा साहेब की प्रतिमाएं ऐसे देख रहे तो पहली बार देखी हो। मैं उस दिन के बाद ही वीडियो बनाने वाला था, कह रहे थे ये छोटी है, एक बड़ी सी लेकर आओ, मैं अपने घर में लगाऊंगा। क्यों भाई, आप पहली बार मिले हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? इससे पहले आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं। अरे मूर्ख किसको बना रहे हो भाई? हम आपको जानते हैं, अच्छी तरह पहचानते हैं कि आपके भीतर जो जातिगत मानसिकता है वह अभी भी आपके भीतर बैठी हुई है, छिपी हुई है। लेकिन हम उसको जानकर भी टिकरी बॉर्डर पर एक जाट महिला जो है क्या बयान देती है, जातिगत बयान देती है, लगातार जातिगत बयान होते हैं। उसके बाद भी बहुजन समाज इस किसान आंदोलन में साथ है। वो सिर्फ इसलिए साथ है कि किसान की जाति नहीं होती है। हालांकि किसी विशेष जाति के लोगों के हाथ में किसान आंदोलन जरूर है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए बहुजन समाज अपने खून का एक एक कतरा बहा देगा, क्योंकि यह लड़ाई इस देश के लोगों की थाली से जुड़ी हुई लड़ाई है, इस देश के लोगों के बच्चों के पेट से जुड़ी हुई लड़ाई है। इसलिए यह बहुजन समाज इस देश का देशभक्त समाज है और इस देश के लिए किसी भी कुर्बानी से कभी पीछे नहीं हटा है। अगर कोई संदेह हो तो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी एक बार पढ़ लेना, तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये बहुजन समाज के लोग तमाम अत्याचारों को सहन करने के बाद भी इस देश के निर्माण में कितने तत्पर रहते हैं और उसके बाद भी कभी शिकायत नहीं करते हैं, कभी किसी से बदला लेने की भावना के तहत कोई कार्य नहीं करते हैं। ना मानो तो उठाकर संविधान देख लो। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से